A very good evening. This is our question paper of MMPC 009 जो कि हमारा मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स का पेपर है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट. राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट प्रॉब्लम्स. इसमें हमसे प्रॉब्लम्स पूछी है, तो सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर के बारे में ही कंसल्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको 3 डेफिनेशन बताऊंगी प्लांट लेआउट की, जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे. यू कैन लर्न एंड राइट इट इन द एग्जामिनेशन. ओके, फर्स्ट, plant layout is the physical arrangement of the industrial facilities. It involves allocation of a space and arrangement. क्या क्या space है, कितनी space है, कितने आपको plant layout, कितने size का चाहिए, whether it is 1500 square yards or more or less, and the arrangement of equipment in such a manner that overall operating cost are minimized, ताकि operating cost को हम minimize कर सके. इसमें plant layout, जो ideal plant layout है, उसका function ही ये होता है कि अपनी cost को हम minimize से minimize करें और हमारे जो profits हैं वो high से high जाए. ओके, next definition है हमारी plant layout has been defined as a plan of or the act of planning and optimum arrangement of the industrial फैसिलिटीज इंक्लूडिंग. क्या क्या फैसिलिटीज इंक्लूड करता है एक अच्छा ऑप्टिमम अरेंजमेंट प्लांट लेआउट. तो पहला, पर्सनल ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज स्पेस, मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऑल अदर सपोर्टिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द डिजाइन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर टू कंटेन दीज फैसिलिटीज. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा प्लांट लेआउट की नेक्स्ट डेफिनेशन. प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज. फिजिकल फैसिलिटीज यानी जो जो आपको चाहिए, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग इन सच अ मैनर सो एज टू हैव द क्विकेस्ट फ्लो ऑफ मटेरियल. क्विकेस्ट फ्लो ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है? इनपुट. नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, एंड देन उसके बाद आउटपुट. ये है हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल एट लोएस्ट कॉस्ट. क्लियर. And which with the least amount of handling in processing the product from the receipt of material to the shipment of the finished product. Clear. easy से easy language में definitions मैंने आपको explain की. जो आपको most suitable लगे वो आप अपना याद कर सकते हैं. तो plant layout is a technique of locating different machines and plant services within a factory so that the greatest possible output of the high quality at the lowest possible total cost can be available. क्लियर. एक ये हमारी प्लांट लेआउट की डेफिनेशन हो गई, जो कि इंक्लूड करता है अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द वर्क सेंटर एंड वेरियस सर्विस सेंटर्स, जैसे कि हमारे इंस्पेक्शन के हो गए, स्टोरेज एंड शिपिंग विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग. क्लियर. नेक्स्ट हमारे ये कुछ ऑथर्स हैं जिसने हमें डेफिनेशन दी है, ये आप खुद पढ़ लेना जो आपको अच्छी लगे. नीड क्या है, अब प्लांट लेआउट की नीड पढ़ लेते हैं. मैनी सिचुएशन गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ द लेआउट. उसमें बोला है ना कि क्या प्रॉब्लम क्या क्या अराइज हो जाती हैं रिगार्डिंग प्लांट लेआउट के. तो टू प्लांट्स हैविंग सिमिलर ऑपरेशंस मे नॉट हैव आइडेंटिकल लेआउट. दिस मे बी ड्यू टू द साइज ऑफ द प्लांट. या तो साइज ऑफ प्लांट हमारा डिफरेंट हो जाए, या फिर नेचर ऑफ द प्रोसेस एंड मैनेजमेंट कैलिबर. The necessity of the plant layout may be feel and the problem may arise when there are design changes in the product. There is expansion of enterprise. Expansion हो जाए हमारा enterprise का. Clear. नेक्स्ट, नीड ऑफ प्लांट लेआउट एक और इसमें दिया हुआ है. ये जैसे सेकंड पॉइंट है ना, 2 पॉइंट्स हैं इसमें, बाकी ये मैंने दोबारा से लिया है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हैं. थर्ड है कि देयर इज अ प्रपोज्ड वेरिएशन इन द साइज ऑफ द डिपार्टमेंट्स. हमारे क्या हो गए, डिपार्टमेंट्स के जो साइज हैं उनमें वेरिएशन आ गया. जैसे HR के पहले हमारे सिर्फ 5 मेंबर्स थे, लेकिन अब उनको इंक्रीमेंट करके उनको 10 कर दिया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट के हमारे ओनली 2 थे, अब बढ़ा के उनको जैसे 5 कर दिया. ठीक है, तो ये अब वेरिएशन आ गया ना हमारे साइज में, तो इसलिए कह रहे हैं डिपार्टमेंट के साइज में वेरिएशन आ गए, तब भी प्लांट लेआउट की जरूरत पड़ती है. नाउ सम न्यू प्रोडक्ट टू बी एडेड. अब एग्जिस्टिंग एक लाइन है हमारी प्रोडक्ट लाइन की, उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं. तो उससे क्या हुआ, हमारी जब प्रोडक्ट्स ऐड हो गए उस एग्जिस्टिंग लाइन में, तो तब भी हमें एक फ्रेश लेआउट की, गुड आइडियल लेआउट की जरूरत है. सम न्यू डिपार्टमेंट इज टू बी एडेड टू एंटरप्राइज. अगर न्यू डिपार्टमेंट ऐड कर दिया या तो फिर उसमें भी रिलोकेशन की जरूरत है एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में. उसके बाद न्यू प्लांट सेटअप करना है. अब हमने पूरा का पूरा प्लांट ही सेटअप करना है. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारे एग्जाम्स में आ सकता है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कंसिडर करते हैं प्लांट लेआउट के लिए. तो
ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, टाइप ऑफ इंडस्ट्री जैसे कि सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग और एक्सट्रैक्टिव। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बुक में भी देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एज अ पॉइंट्स में ही दिए हुए हैं, एक दो लाइन में एक्सप्लेनेशन दी होगी, वो आप अपने आप देख लेना। मटेरियल फ्लो पैटर्न, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर मशीन्स, वर्क एरिया, सेफ्टी फैक्टर्स, हेल्थ से रिलेटेड जो होते हैं जैसे वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट वगैरह, ये प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर मॉडिफिकेशन ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डिजाइन चेंजेस। नेक्स्ट स्टोरेज सिस्टम, जैसे कि सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज या कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें करना है दोनों का, ठीक है। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द समटाइम्स इट्स कम्स इन द पेपर वेदर, अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि कैसा बना रहे हैं वो पेपर। जैसे इस बार दिया है कि टाइप्स क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है जब तुम अपना प्लांट लेआउट सेट कर रहे होते हो। अगली नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर आ जाए कि टाइप्स क्या है प्लांट लेआउट के, ठीक है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एफिशिएंट लेआउट के, पहला है हमारा डिजाइनिंग ऑफ अ प्लांट लेआउट शुड बी सच दैट इट शुड मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ऑब्वियसली जो एफिशिएंट लेआउट होता है हमारे, उसमें क्या होता है कि मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज होता है हमारा रिटर्न यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हाई, ये होती है हमारी कॉस्ट लो, लो लो, हाँ लो, वेरी फनी। चलो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट लेआउट शुड बी इन सच अ वे दैट देयर मस्ट बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। मैं सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ, इसके जो अंडर मैटर है इसका ये आप खुद डिस्कस कर लेना। हाँ जी, आप ही लोगों से बोल रही हूँ। अच्छा एक काम करना, क्लास के बाद रीड आउट कर लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। नेक्स्ट है फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ द मैन मटेरियल्स एंड मशीन्स, ठीक है। दे मस्ट बी सफिशिएंट, इससे इसका मतलब क्या है कि सफिशिएंट प्लेस जो बची होती है ना मशीन्स के बीच में वो होनी चाहिए ताकि उनके वो हर्ट ना हो, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं हार्म ना हो। फिर है इन्वॉल्व मिनिमम हैंडलिंग। मिनिमम हैंडलिंग कैसे होगी? मिनिमम हैंडलिंग ऐसे होगी अगर प्रोडक्ट ऑफ वन ऑपरेशन में पास ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विद अ मिनिमम ऑफ हैंडलिंग, तो ऑब्वियसली रिड्यूस ऑफ वेस्टेज होगा ना, ऐसे होगी। तो प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस, अ प्लांट लेआउट मस्ट हैव फैसिलिटीज सच एज वाटर, वेंटिलेशन, रिटायरिंग रूम। हाँ नहीं, अगर मतलब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में जैसे वर्क मेजरमेंट होगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर का है ना, स्तुति, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसको, अभी हम ये वाला कर रहे हैं ना प्लांट लेआउट वाला, हाँ बाद में डिस्कस करते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, अ प्लांट लेआउट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ सो एज टू इनकॉर्पोरेट एनी चेंज इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग विदाउट मेजर चेंजेस न्यू इक्विपमेंट टू मीट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंक्रीज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और टू एलिमिनेट वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ स्टोर्स, इसको रीड आउट करो खुद, इसमें ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना इस वजह से। सेकेंड क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे हम एक्सप्लेन कर करके, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेट्स सुपरविजन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हाँ इसमें प्रैक्टिकल्स हैं लेकिन आते नहीं हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल्स नहीं आते, पूरा थियोरेटिकल पेपर आता है। प्रैक्टिकल्स अगर नॉलेज के लिए करने हैं तो उसकी भी वीडियो डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सेंड कर देना क्वेश्चन, ओके। Advantages of good plant layout, it reduces the internal transportation to a minimum, minimizes the accident and makes supervision easy and quick, makes repair and maintenance easy, yields higher profit। advantages क्या है? obviously higher profit तो हो गई ना, जब तुम्हारे कॉस्ट कम हो जाएंगी, मिनिमम हैंडलिंग हो जाएगी, ठीक है। इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर, रिड्यूसेस प्रोडक्शन डिलेज टू अ लार्ज एक्सटेंट, कीप्स द शॉप्स नीट एंड क्लीन और मिनिमाइज द चेंजेस इन द लेआउट टू द लार्ज एक्सटेंट एवरी टाइम, कीप्स कंट्रोल। देखो 17 पॉइंट्स हैं, इनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आप बोल रहे थे ना टाइप्स ऑफ लेआउट, टाइप्स ऑफ लेआउट ये है हमारे, दीज आर टाइप्स ऑफ लेआउट। प्रोडक्ट लाइन या लाइन भी कहते हैं इसे, प्रोसेस और फंक्शनल कहते हैं, फिक्स पोजीशन। कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं बोलते कि प्रोडक्ट लेआउट के बारे में लिखो,
ठीक है, वो बोलते हैं कि लाइन लेआउट के बारे में लिखो और फंक्शनल लेआउट के बारे में क्या बोलते हैं कि क्या इनका बीच में डिफरेंस है। सो इनको 2 पॉइंट्स को, इनकी जो सिनोनिम्स हैं उनको ध्यान से देख लेना। फिक्स्ड पोजीशन और कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट को इनको सेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, प्लस हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको भी ऐड ऑन करेंगे इसी में ही। हाँ हाँ, ओके।